जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस जो नई वैकेंसी है जनवरी में आ चुकी है, जिसका एप्लीकेशन 18 जनवरी से शुरू हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस टीयर 2 के रिजल्ट के विषय में, जिसका इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। अभी भी इसका रिजल्ट नहीं आया है, इसके विषय में भी पूरी चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको बता देते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी एमटीएस में जो भारी बदलाव हुआ है, जो इस बार, हालांकि आप लोग जान नहीं रहे हैं कि हर वर्ष जो भी वैकेंसी आ रही है हाल उसमें कुछ न कुछ तब्दीली एसएससी कर रही है। ऐसे ही पिछली बार भी एमटीएस के सिलेबस में और प्रोसेस में, एग्जाम प्रोसेस में चेंजेज हुए थे। इस बार भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है, उसके विषय में भी हम इसमें डीप बात करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आप एसएससी एमटीएस की, क्योंकि जो पहले का पैटर्न था एग्जाम का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो आपको इसकी तैयारी के लिए अब एक अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो इसके विषय में पूरी चर्चा करेंगे, नई वैकेंसी एसएससी एमटीएस और हवलदार के विषय में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस रिजल्ट के विषय में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एसएससी एमटीएस जो न्यू वैकेंसी है, इसमें टोटल पोस्ट, दोस्तों पोस्ट की तो समझ लीजिए कि भरमार है। इसको एक बड़ी वैकेंसी कहा जा सकता है एसएससी एमटीएस की। इसके पहले मैंने एक वीडियो भी बताया था कि एसएससी में लाखों भर्तियां इस साल होने वाली हैं, जिसका पहला आपको वैकेंसी देखने को, बड़ी वैकेंसी देखने को जनवरी में ही मिल रही है। हालांकि इसका कैलेंडर में भी बताया गया है। तो इसमें टोटल पोस्ट साथियों 11,409 पद हैं, जिसमें एमटीएस के 10,880 पद हैं साथियों। सबसे ज्यादा पद एमटीएस के हैं। उसके बाद आपके हवलदार के 529 पोस्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी जो दोस्तों, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, आपका क्वालिफिकेशन मात्र हाई स्कूल है साथियों। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के भी हाई स्कूल पास हैं और उनकी एज 18 से 27 के बीच में है, 18 से 27 के बीच में है, हालांकि 25 भी किसी किसी पोस्ट में मांगा गया है, तो आप उसके विषय में नहीं, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, आपकी 27 है, तो फॉर्म भर दीजिएगा। अप्लाई डेट साथियों 18 जनवरी से 17 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि आप जनवरी में ही फॉर्म डाल लीजिएगा, क्योंकि अंत में आते आते फॉर्म भरा नहीं पाता है, क्योंकि वेबसाइट स्लो चलने लगती है, वेबसाइट खुलती नहीं है, तो बहुत समस्याओं को देखना पड़ता है। मेरे भाई का एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरना था, लास्ट में सोचा भर लिया जाए, लेकिन 10 दिन तक, लास्ट 10 दिनों में वो फॉर्म भरा नहीं पाया, क्योंकि वेबसाइट ही नहीं खुल रही थी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं वो जनवरी में ही, यानी कि 31 तारीख तक ही आप फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो बाद में फॉर्म भरने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो बात करें जो हमारे इस समय बाकी सारी चीज़ें, एमटीएस की जो क्वालिफिकेशन है, एज रिलैक्सेशन है, सब सेम पहले की तरह है, लेकिन इस बार एग्जाम में जो भारी बदलाव हुआ है उसके विषय में हम लोग डीप चर्चा करेंगे, पूरे बढ़िया से बताएंगे, और कैसे उसकी तैयारी करेंगे, स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, ये आप देख लीजिए। जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें आपका पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका डीवीपीएसटी होगा, फिर उसमें आपका उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल केवल हवलदार के पोस्ट के लिए है। फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल कट ऑफ आ जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम में क्या तब्दीली हुई है, पहले जो पेपर होते थे उसको आप एकदम भूल जाइए। नया पैटर्न क्या है कि आपके 2 तरह के पेपर होंगे। पहला सेशन जो होगा, चाहे टीयर 1 मान सकते हैं इसको, लेकिन इसको आप सेशन में बता रहे हैं एसएससी वाले। और पहला जो होगा आपका 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन आपके 120 मार्क्स के होंगे, यानी 1 क्वेश्चन इक्वल टू 3 मार्क्स। आपको बता दें कि ये जो है आपके, इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। तो इसमें आपके ये 40 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स ये हो गए, 60 मार्क्स ये हो गए। तो ये आपका पहला पेपर होगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। पहले सेशन में 120 मार्क्स का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, नो। ये आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। जो ये पहला सेशन है आपका केवल क्वालिफाइंग है। ये नंबर आपके जो फाइनल मेरिट बनेगी, जो भी कट ऑफ आएगा, उसमें ये नंबर जोड़ा नहीं जाएगा। आपको जितनी भी मेहनत करनी है सेशन 2 में करनी है साथियों। आपको जितनी मेहनत करनी है सेशन 2 में करनी है। तो साथियों, जो सेकंड सेशन है, जो सेशन सेकंड है, सेशन सेकंड, इसमें आपका क्या क्या पूछेगा मैं आपको बता देता हूं। आपको इसमें जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस, ये आपका
25 प्रश्न पूछेगा जो आपके 75 नंबर के होंगे। और आपका इंग्लिश 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। इसमें 1 मार्क यानी निगेटिव मार्किंग है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं निगेटिव मार्किंग है। और इसका ही कट ऑफ यानी कि इसके ही नंबर आपके फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे, इसी से आपका कट ऑफ बनेगा, इसी से आपको भर्ती होना। यानी आपको सेशन 2 के लिए ज़्यादा तैयारी करनी होगी। जीके के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स होंगे 150 मार्क्स का, यानी आपको मेरिट आपकी इन्हीं 150 मार्क्स पे बनेंगे। तो आशा करता हूं कि साथियों ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको तैयारी क्या करनी है, आपको पासिंग मार्क्स करने हैं। तो आपको अब मैथ और रीजनिंग में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग किसी भी प्रकार से आप पास कर ले जाएंगे, हल्का फुल्का भी तैयारी करेंगे। पहले ये होता था कि आप लोग चारों सब्जेक्ट में उतनी ही मेहनत करते थे, अब तो एसएससी ने कहा नहीं, तुम मैथ और रीजनिंग हल्का फुल्का कर लो। जितनी आपको मेहनत करनी है वो आपको इन जीके, जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान और इंग्लिश, इन 2 विषयों पर पूरी प्रगाढ़ आपको तैयारी करनी है, और इसी स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। साथियों आशा करता हूं कि यह एग्जाम सिलेबस, जो एग्जाम पैटर्न इस बार एसएससी लाया है, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर जिनका मैथ और रीजनिंग मजबूत होता है उनके लिए तो यह दुख की खबर है, लेकिन साथियों जिनका भी मैथ और रीजनिंग कमजोर है उनके लिए तो समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ी बात है और बहुत बड़ी तब्दीली इस परीक्षा में हुई है। अब दोस्तों बात करें एसएससी एमटीएस टायर 2 के रिजल्ट के विषय में, तो इसके विषय में मैं आपको बता दूं साथियों, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 10 जनवरी तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आया नहीं, क्योंकि मैंने उसके विषय में बहुत एनालिसिस किया था। जिस प्रकार से एसएससी ताबड़तोड़ रिजल्ट दे रहा था, और 10 जनवरी तक मैंने कहा था, समझ लीजिए कि 10 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में कम से कम एसएससी ने कम से कम आपको 5 रिजल्ट दिए हैं। आप देखेंगे वेबसाइट पर रोज कोई ना कोई अपडेट आ रहा है, रोज कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है, लेकिन एसएससी एमटीएस टियर 2 का ही रिजल्ट नहीं आ रहा है। हालांकि अधिकतम इसका 2 से ढाई महीने में रिजल्ट आ जाता है, वो भी समय अब बीत चुका है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एकदम अपनी तैयारी बनाए रखिए अगले डीबीपीएसटी के लिए, जो भी हवलदार के पोस्ट के हैं, और अन्य विद्यार्थियों को समझ लीजिए कि रिजल्ट जल्द से जल्द आज ही आ जाए, कल आ जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत लेट होने वाला है, आज कल परसों कभी भी आ सकता है इसका रिजल्ट। वास्तव रूप में आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने बहुत प्रयास किया है कि किस तरह से आपको फाइनल डेट बता सकूं कि एसएससी एमटीएस टियर 2 का रिजल्ट कब आएगा, लेकिन वास्तविक रूप में मैं आपको बता दूं कि इसकी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई। पिछली बार मुझे मिल गई थी, लेकिन इस बार नहीं मिल पाई। वेबसाइट पे भी कांटेक्ट किया, नहीं हो पाया। लेकिन ये मान के चलिए कि आपको भी पता होगा कि अब इसका टाइम समझ लीजिए कि खत्म हो चुका है रिजल्ट आने का। अब जब ही इसका रिजल्ट आ जाए, जनवरी माह में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर जो भी हवलदार के पोस्ट के हैं वो लोग डीबीपीएसटी की तैयारी करें। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।